जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़े थे, उनका मन डगमगा रहा था। तभी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मन के बारे में एक गहरा सत्य बताया। एक मन मित्र भी शत्रु भी। अध्याय 6 श्लोक 5 का भाव। अर्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन को अनुशासित कर लिया तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि मन भटक गया तो वही मन आपको नीचे गिरा देगा। दो मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों? मन हवा से भी तेज चलता है। एक क्षण में भविष्य, दूसरे क्षण में अतीत। अर्जुन ने भी कहा, हे कृष्ण, मन को रोकना वायु को रोकने जैसा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उपाय भी बताया। अभ्यास, प्रैक्टिस, वैराग्य, डिटैचमेंट। 3 अभ्यास क्या है? रोज थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य पर काम करना ही अभ्यास है। अगर कोई विद्यार्थी रोज 1 घंटा पढ़ता है तो उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में स्थिर हो जाता है। अगर कोई रोज मोबाइल में समय बर्बाद करता है तो मन उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। जिस चीज का अभ्यास करोगे, मन उसी का आदी बनेगा। 4 वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है फल की चिंता छोड़ देना। जब आप काम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करते हो तो मन हल्का हो जाता है। 5 सफलता का गुप्त नियम। मन को लक्ष्य से जोड़ो। रोज थोड़ा अभ्यास करो। परिणाम की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है। 6 आज का जीवन संदेश। अगर आज आपका मन पढ़ाई, काम या लक्ष्य में नहीं लग रहा तो याद रखो, मन को मजबूर मत करो। उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करो। जैसे जंगली घोड़े को प्यार और धैर्य से साधा जाता है, वैसे ही मन को साधना पड़ता है। 7 मन क्यों भटकता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मन 3 गुणों से प्रभावित होता है। सत्व शांति ज्ञान, रज इच्छा लालसा, तम आलस्य भ्रम। जब रज और तम बढ़ जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। जब सत्व बढ़ता है, मन स्थिर और प्रकाशमान हो जाता है। 8 इच्छा और क्रोध का चक्र। अध्याय 2 श्लोक 62 का भाव। भावार्थ, विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध पैदा होता है। सोचो, जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, निराशा। यही मन की गिरावट की शुरुआत है। 9 मन को ऊपर कैसे उठाएं? 1 ध्यान। रोज 5-10 मिनट आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान। 2 सकारात्मक संगति। जिस संगति में रहोगे वैसा मन बनेगा। 3 लक्ष्य स्पष्ट रखो। जिसका लक्ष्य साफ होता है उसका मन कम भटकता है। आत्मविश्वास का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन पर विजय, जीवन पर विजय। 1 आज की साधना, प्रैक्टिकल टास्क। आज से सुबह उठते ही मोबाइल नहीं। 10 मिनट पढ़ाई या प्रेरणादायक ग्रंथ। रात को दिन की समीक्षा। छोटे कदम बड़ा परिवर्तन। 1-2 गहराई से समझो। मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है। अगर नदी को बांध दो तो बाढ़ आएगी, लेकिन उसे सही दिशा दो तो बिजली पैदा होगी। वैसे ही मन की ऊर्जा को लक्ष्य की ओर मोड़ दो। आज का चिंतन प्रश्न, क्या मेरा मन मेरा मालिक है या मैं उसका? आज रात सोने से पहले 3 बार बोलना, मैं अपने विचारों का चयन स्वयं करता हूं। 1-4 असली ताकत क्या है? बाहरी शक्ति नहीं,
आंतरिक संतुलन ही असली ताकत है। जो व्यक्ति हारकर भी शांत है, वही भविष्य में बड़ी जीत के लिए तैयार है। 1-5 प्रतिक्रिया बनाम उत्तर। मन तुरंत रिएक्शन देता है, बुद्धि सोचकर रिस्पॉन्स देती है। अगर कोई आपको अपमानित करे, मन कहेगा अभी जवाब दो, बुद्धि कहेगी सही समय का इंतजार करो। जिसने प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर लिया, उसने जीवन को नियंत्रित कर लिया। 1-6 मन का प्रशिक्षण कैसे करें? सुबह की शांति, उठते ही 5 मिनट मौन, शरीर का अनुशासन, व्यायाम मन को भी मजबूत करता है। शब्दों पर नियंत्रण, कम बोलना ज्यादा शक्ति। 1-7 डर क्यों पैदा होता है? डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, लेकिन वर्तमान में केवल कर्म है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो डर कम हो जाता है। 1-8 एक गहरी सच्चाई, मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, आत्मा हमेशा सही रास्ता चाहती है। आसान रास्ता सुख देता है, सही रास्ता सफलता देता है। आज का जीवन प्रयोग, आज पूरा दिन किसी की बुराई नहीं, गुस्से में जवाब नहीं, हर काम पूरा ध्यान देकर शाम को देखना, मन हल्का लगेगा। अंतिम संदेश, मन को जीतना युद्ध जीतने से कठिन है, लेकिन जिसने मन जीत लिया वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता।